परसेंटेज टॉपिक के लेक्चर 2 में हम कुछ और कंसेप्ट जो हैं आज पढ़ेंगे। तो पहला कंसेप्ट इस तरह का है आज का कि अगर दो नंबर जो इस तरह से हैं कि वो x% और y% लेस हैं, कम हैं या ज़्यादा हैं किसी तीसरे नंबर से, तो फिर पहला नंबर दूसरे की कितनी परसेंट होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको समझाने के लिए पहले कि क्वेश्चन ये कंसेप्ट क्या है। सपोज करें 100 एक नंबर हम ले लेते हैं, इसको रखते हैं हम थर्ड नंबर, और फिर फर्स्ट और सेकंड नंबर हम रख देते हैं 20 और 30। तो देखें 20 जो है 80% लेस है 100 से, पहला नंबर, और 30 जो दूसरा नंबर है वो इससे 70% लेस है। तो अब पहला नंबर दूसरे से कितना परसेंट लेस है। सिमिलरली अगर हम मोर ले लेते हैं, सपोज करें पहला नंबर हमने लिया 100, दूसरा ले लेते हैं 120 और 130 तीसरा, तो पहला नंबर आ गया 120, दूसरा आ गया 130, तीसरा नंबर वही 100 है। तो अब ये 20% ज़्यादा है थर्ड नंबर से, ये 30% ज़्यादा है इससे। अब ये और ये एक दूसरे से कितने ज़्यादा हैं, तो वो कंसेप्ट क्या है, if two numbers are x% and y% more than the third number respectively, then first number as percentage of second is 100 plus x upon 100 plus y into 100। ये कंसेप्ट है। और लेस वाले में जब कम हो, जैसे ये वाली एग्जांपल थी, उस केस में प्लस की जगह पर माइनस आ जाएगा, 100 माइनस एक्स अपॉन 100 माइनस वाई इंटू 100। इस तरह से हम पहला और दूसरा नंबर एक दूसरे की कितनी परसेंट है वो हम फाइंड कर सकते हैं। तो इस कंसेप्ट को समझने के लिए दोनों एक जैसे हैं, तो मैं एक एग्जांपल आपको इसको समझाने के लिए, इस कंसेप्ट को समझाने के लिए एक एग्जांपल हम जस्ट करेंगे। देखें इफ टू नंबर्स आर 10% एंड 20% मोर देन, तो x की जगह पर आ गया 10 और y की जगह पर आ गया 20। तो आप देखें अब इसका बहुत इजी आंसर है। देन द नंबर एज फर्स्ट नंबर एज परसेंटेज ऑफ सेकंड क्या आएगा। सो उसका फार्मूला है 100, मैं लिखता हूं रिक्वायर्ड परसेंटेज वो किसके बराबर है, 100 प्लस x। तो प्लस x मीन्स प्लस 10 अपॉन 100 प्लस y मीन्स 20 इंटू 100। सो ये हो गया 110 अपॉन 120 इंटू 100, 1010, ये हो गया 52 ज़ा, ये हो गया 62 ज़ा, ये हो गया 25, ये हो गया 3। ठीक है, सो ये हो गया 25 5 2 7 17, ये 2 है, 5 2 7 275 अपॉन 3। ठीक है, सो 275 अपॉन 3 आप फटाफट इसको डिवाइड कर सकते हैं। सो 3 27, ठीक है, सो 5 3 2, सो ये हो गया 91, अब पॉइंट लग जाएगा। सो ये हो जाएगा 20, 6 3 ज़ा 18, फिर 2 फिर 6, तो 91.66%। दिस योर आंसर। तो मेन चीज़ है ये कंसेप्ट। क्या कंसेप्ट यूज़ किया, मोर था, तो 100 प्लस एक्स अपॉन 100 प्लस वाई इंटू 100%। ये अगर ये लेस होता, इसी मोर की जगह पर यहाँ पर अगर लेस लिख दिया होता, सो लेस के केस में आपने क्या करना था, यहाँ पे माइनस कर देना था, बस इतना सा आपने ध्यान रखना है। तो ये दो कंसेप्ट्स हैं, दोनों सिमिलर थे, तो टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर मैंने एक कंसेप्ट आपको इसका क्लियर कर दिया एक एग्जांपल से। अब आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है कि जब सपोज करें आप 100 रुपया लेकर मार्केट गए हैं और आप वहाँ पे कुछ चीज़ खाना चाहते, सपोज करो आइसक्रीम खाना चाहते हैं। अब आइसक्रीम अगर सस्ती हो जाती है तो आपने 100 रुपये ही खानी है, 100 रुपये की ही खानी है, आपके पास पैसा उतना ही, एक्सपेंडिचर उतना ही करेंगे, खर्च उतना ही करेंगे, लेकिन चीज़ जो है वो सस्ती हो गई तो आपको क्वांटिटी ज़्यादा मिलेगी। कितनी ज़्यादा मिलेगी,
और अगर ये महंगी हो गई, जो चीज़ 50 रुपए की मिलती थी मान लो वो 100 में मिलने लगी, तो क्वांटिटी कम हो जाएगी क्योंकि आपका एक्सपेंडिचर खर्च उतना ही है। तो उस केस में क्वांटिटी कम मिलेगी। तो कितनी कम मिलेगी वो कंसेप्ट अब इसमें हम क्लियर करते हैं, ज़्यादा का भी और कम का भी। ये है इफ द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज्ड बाई X%, सपोज करो 100 की चीज 120 में हो गई, 20% बढ़ गई, देन हाउ मच कंजम्पशन ऑफ आर्टिकल टू डिक्रीज, तो कंजम्पशन डिक्रीज होगी। क्यों? ताकि एक्सपेंडिचर सेम रहे, वही पैसा उतना ही खर्च करना है। तो उस केस में जब कॉस्ट बढ़ती है तो ये फार्मूला है x अपॉन 100 प्लस एक्स इंटू 100। और अब इसका उल्टा केस, अगर कॉस्ट डिक्रीज्ड होती है, कीमत किसी चीज की कम होती है, आपको पैसा खर्च उतना ही करना है, तो आपको कंजप्शन ज्यादा हो जाएगी, आप ज्यादा चीज खरीद सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। उस केस में एक्सपेंडिचर सेम रहे तो कितनी % जो है कंजम्पशन बढ़ेगी, वो है x अपॉन 100 माइनस एक्स इंटू 100। ये फॉर्मूला, इस कंसेप्ट पे बेस्ड भी मैं आपको एक एग्जांपल कराऊंगा जिससे ये आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। देखें, इफ द प्राइस ऑफ व्हीट राइजेस बाई 25%, अब गेहूं जो है उसकी कीमत 25% बढ़ गई है, देन बाई हाउ मच % मस्ट अ मैन रिड्यूस हिज कंजम्पशन, अब गेहूं कम कंज्यूम करे इन ऑर्डर टू कीप द बजट द सेम, भाई पैसा तो उसकी कमाई उतनी ही है जितनी पहले थी, एज बिफोर, तो कितना उसको गेहूं कम इस्तेमाल करना है क्योंकि गेहूं महंगा हो गया। तो इस को समझने के लिए आपने अभी फॉर्मूला किया था x अपॉन 100 प्लस एक्स इंटू 100। सो रिक्वायर्ड परसेंटेज इज इक्वल टू क्या आएगा 25, क्योंकि x की जगह कितना है 25 है, ये हमारा x है। सो अपॉन 100 प्लस एक्स, वो भी 25 इंटू 100%। सो ये हो गया 25 अपॉन 100, 25 इंटू 100%, 25 25 5 1 जा 5 20। सो योर आंसर इज 20%। कुल मिलाकर मैंने अभी तक आपको 4 कंसेप्ट लिखाए, लेकिन वो बेसिकली कैटेगरी 2 ही बनी। 2 ही कैटेगरी क्यों बनी? सेम इंक्रीज और डिक्रीज, तो इंक्रीज डिक्रीज फर्क कितना है? इंक्रीज में माइनस का साइन यूज होता था 100 प्लस एक्स और या 100 प्लस वाई, और डिक्रीज में माइनस साइन यूज होता था, इतना सा फर्क है, कंसेप्ट सेम है। अभी पॉपुलेशन के वहाँ भी परसेंटेज का इस्तेमाल होता है, इलेक्शन में वहाँ भी परसेंटेज का, एग्जामिनेशन में हम सब एग्जाम देते हैं, कट ऑफ कितना % किया। ये 3 टॉपिक अभी हमें और टच करने हैं। कौन कौन से? पॉपुलेशन, इलेक्शन और एग्जामिनेशन। इनके क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं क्योंकि ये सारी चीजों में परसेंटेज देखिए, कौन सी पार्टी ने कितने % वोट परसेंटेज बढ़ी, एग्जामिनेशन में किस स्टूडेंट ने टॉप किया कितने % लिए, कौन सा स्टूडेंट जो है सेकंड आया उसने कितने % लिए, और पॉपुलेशन में भी कंट्री की पॉपुलेशन डिकेडली कितनी बढ़ रही है, 10 वर्ष में कितनी बढ़ रही है, 100 वर्ष में कितनी बढ़ रही है। ये सारे क्वेश्चन जो हैं परसेंटेज पर डिपेंड करते हैं। फिलहाल कुछ कॉमन सेंस है जो बेसिक हमने कल या परसों, कल के लेक्चर में, लेक्चर 1 में जो हमने बेसिक कंसेप्ट्स पढ़े, कुछ क्वेश्चन उनसे भी हो जाते हैं, कोई रटा रटाया रूल इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसा ही कंसेप्ट बेस्ड एक क्वेश्चन में भी आपको करवाऊंगा। इफ द इनकम ऑफ ए इज 10% मोर देन दैट ऑफ बी, यहां 3 है, ए है, बी है और सी है। अब ए की इनकम कितनी है वो नहीं दिया, लेकिन बी से 10% ज्यादा है, और बी की कितनी है वो भी नहीं दिया है, वो सी से B% कम है, उनकी रेशो फाइंड करनी है। तो इसमें एक ही है जिसमें आपको रेफरेंस पॉइंट लेकर चलना है, वो हम एज्यूम कर लेंगे। तो देखिए, जब भी परसेंटेज मैं आपको जितनी भी एग्जांपल करूं, मैं हमेशा 100 को लेता हूं। क्यों? 100 का 1% कितना है 1, 100 का 12% कितना है 12, 100 का 13% कितना है 13। ये इजी रहता है, इसलिए हम इसको 100 लेकर चलते हैं। एज्यूम, ये हमने एज्यूम ही करनी है, खुद माननी है। आप 200 भी मान सकते हैं, क्वेश्चन में कैलकुलेशन टफ होगी। अब आप देखें बी क्या है 20% लेस। अब 100 का 20% कितना होता है? 20% ऑफ 100 आप सब जानते हैं वो 20 ही होता है।
तो निकालने का तरीका आपने सीखा हुआ है, 20/100 into 100, ये तरीका होता है। कभी भी परसेंटेज निकालने 1/100 का तो 20 आता है। तो अब इसकी परसेंटेज 20 कम होनी है, -20, तो ये हो जाएगी 80। ठीक है, अब ए की क्या है, ए की परसेंटेज 20 से 10%। अब 80 का 10%, 10% ऑफ 80 कितना होगा, वो होगा 10/100 into 80, 0 0 0 0, तो ये 8 हो गया। तो अब इसका और कम होगा, कितना, 8 कम होगा। कम है कि ज्यादा है, ज्यादा है, तो +8 होगा। ए की ज्यादा है ना, मोर देन, तो यहां पे ये 80 थी तो 88 हो जाएगी। तो तीनों की परसेंटेज हमें मिल गई। एक को एज्यूम किया था, बाकियों की कम ज्यादा हमें पता थी, तो परसेंटेज क्या, सॉरी रेशियो पूछी है, रेशियो क्या आएगी, रेशियो ऑफ ABC। तो ए की आ गई 88 इज टू, इसकी आ गई 80 इज टू 100। अब इन सब में कॉमन फैक्टर क्या आता है, कॉमन फैक्टर इसमें 4 आता है, देखिए। तो 22, 20 और 25। सो आपका जो वहां 4 ऑप्शन दी होंगी तो ये आंसर होगा आपका। आप जानते हैं रेशियो में कॉमन फैक्टर कैंसिल हो जाता है ना, रेशियो एक डिवीजन ही होती है ना। A/B को हम A/B लिख सकते हैं ना, उस केस में ये कॉमन फैक्टर इसमें कैंसिल हो जाते हैं। तो दिस इज योर आंसर। ये एक कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, मैं कल और क्वेश्चन आपको अगले वीडियो में और क्वेश्चन इस तरह के और करवाऊंगा। ये बेसिक, इसमें जितने अभी तक रूल पड़े उसमें से सिर्फ ये परसेंटेज निकालते कैसे हैं उसका कंसेप्ट यूज है। बाकी अपना कॉमन सेंस हमें यूज करना है कि ABC का रेफरेंस लेकर B का रेफरेंस लेकर A, तो हम C को फिक्स कर देते हैं। और परसेंटेज में फिक्स करना है, कोई नंबर एज्यूम करना है, मान लेना है, तो 100 मानना है, जो सबसे सरल रहता है, इजी रहता है, जिससे क्वेश्चन काफी इजी हो जाते हैं। तो बाकी 3 टॉपिक जो मैंने बताए, तो एक वीडियो में कोशिश करूंगा वो तीनों टॉपिक कवर हो जाएं, तो आपके परसेंटेज के ऑलमोस्ट सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। फिर हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे प्रैक्टिस के लिए उसके बाद।